कभी सोचा है कि बच्चों को सुनाई जाने वाली छोटी छोटी सीधी साधी कहानियां असल में हमें जिंदगी के कितने बड़े सबक सिखा जाती हैं। आज हम भारत की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियों पर नजर डालेंगे। एक तो है गिनती सिखाने वाली बच्चों की कविता और दूसरा है एक एक्शन से भरा कार्टून। देखते हैं कि ये दोनों मिलकर हमें मुश्किलों से लड़ने के बारे में क्या सिखाती हैं। तो सवाल यही उठता है कि ये कहानियां जो देखने सुनने में इतनी अलग हैं, वो हमें मुश्किलों का सामना करने के बारे में एक ही मजबूत सबक कैसे दे सकती हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। देखिए, एक तरफ तो है एक मोटा हाथी जो एक बड़ी प्यारी सी हल्की फुल्की कविता है, और दूसरी तरफ है एक जबरदस्त कार्टून जिसमें कबूतर अपनी जान बचाने के लिए जूझ रहे हैं। मतलब एक तरफ मासूमियत और दूसरी तरफ खतरा। बड़ा दिलचस्प मेल है ना। दोनों ही कहानियों की शुरुआत एक ऐसी मुसीबत से होती है जिससे हम सब कहीं न कहीं जुड़ाव महसूस कर सकते हैं। मतलब एक ऐसी हालत जहां अकेला पड़ जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। तो कविता में एक अकेला मोटा हाथी बारिश में फंस जाता है। अब देखिए, ये कोई जान पर बनाने वाली बात नहीं है, बस एक छोटी सी परेशानी है। वो चाहता तो शायद खुद ही निकल जाता, पर नहीं, वो मदद के लिए आवाज लगाता है। और बस यहीं से कहानी में मजा आना शुरू होता है। अब जरा कबूतरों की कहानी देखिए। यहाँ मामला एकदम अलग और बहुत गंभीर है। कबूतरों का पूरा झुंड एक शिकारी के भारी जाल में एक साथ फंस गया है। यहाँ तो सीधा सीधा उनकी जिंदगी दांव पर लगी है। और जब कोई मुश्किल में पड़ता है तो सबसे पहले क्या करता है? मदद के लिए पुकारता है ना? लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, मदद मांगने के तरीके में ही इन दोनों कहानियों का असली फर्क छुपा हुआ है। हाथी की मदद की पुकार देखिए, कितनी सीधी सादी है। वो बस दूसरे हाथी को बुलाता है, इधर आ। इसमें कोई लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, बस एक और साथी को बुलाने का एक सीधा सा इशारा है। और अब कबूतरों की पुकार सुनिए, ये कोई ऐसी वैसी पुकार नहीं है। वो सीधे अपने दोस्त चूहे भाई को आवाज लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ वही अपने तेज दांतों से जाल को काटकर उन्हें बचा सकता है। ये एक सोची समझी, एक फोकस्ड पुकार है। तो मतलब साफ है, हाथियों के लिए सॉल्यूशन का मतलब है बस अपनी संख्या बढ़ाना, एक और हाथी बुला लो। लेकिन कबूतरों के लिए सॉल्यूशन संख्या में नहीं बल्कि सही मदद में है। उन्हें और नहीं बल्कि सही मददगार चाहिए। तो ठीक है, अब ग्रुप तो बन गए हैं, पर सवाल यह है कि जब मुसीबतें आती हैं तो वो मिलकर उनका सामना कैसे करते हैं। क्या ज्यादा लोग होने का मतलब हमेशा ज्यादा ताकत होता है? चलिए देखते हैं। हाथियों की कहानी में तो कमाल ही हो जाता है। हर नया हाथी जो आता है वो अपने साथ एक और नई और ज्यादा मजेदार मुसीबत ले आता है। मतलब वो एक प्रॉब्लम सुलझाने के बजाय एक के बाद एक बड़ी बड़ी मुश्किलों में फंसते चले जाते हैं। पहले एक तंग रास्ता, फिर एक टूटी साइकिल और आखिर में एक बंदर का जाल, बिल्कुल किसी कॉमेडी फिल्म की तरह। लेकिन कबूतरों के साथ मामला एकदम उल्टा है। उनकी मुसीबत तो एक ही रहती है, वो जाल। लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जाता है। जैसे जैसे वो जाल समेत उड़ते हैं, जमीन पर उनके शिकारी बढ़ते जाते हैं। और जरा देखिए कि उनके पीछे कौन कौन पड़ा है। सिर्फ शिकारी लड़के ही नहीं जो उन्हें बेचकर पैसा कमाना चाहते हैं, बल्कि एक भूखी बिल्ली भी है, और तो और एक कुत्ता भी है जो उन सब को खाने की फिराक में है। मतलब पूरी की पूरी फूड चेन उनके पीछे पड़ी है, और हालात हर पल और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। और ठीक इसी पल कबूतरों का लीडर ये जोरदार बात कहता है, ये सिर्फ उड़ना नहीं है, ये उनके जिंदा रहने की लड़ाई है। उन्हें एक साथ एक होकर उड़ना होगा, वरना वो सब के सब मारे जाएंगे। तो आखिर में होता क्या है? क्या मिलकर कोशिश करने का कोई फल मिलता है? दोनों कहानियां इस सवाल का जवाब एक जोरदार हाँ में देती हैं, पर अपने अपने अंदाज में। हाथियों के लिए इनाम है खुशी का एक पल। एक बंदर जो कहीं से अचानक आ जाता है, वो उन्हें बचाता है और फिर सब मिलकर नाचते गाते हैं। उनकी मुसीबत एक एडवेंचर में बदल जाती है। वहीं कबूतरों के लिए इनाम है जिंदगी, अपने दोस्त तक पहुंच जाने का सुकून, जो उनकी आज़ादी की चाबी है। एक तरफ है जश्न तो दूसरी तरफ है जान बचना। ये टेबल देखिए, पूरी कहानी का सार इसमें है। एक मुसीबत, एक सामूहिक हल और एक अच्छा नतीजा। तरीका चाहे सीधा सादा हो या सोचा समझा, मैसेज एक ही रहता है कि एक साथ मिलकर हम ज्यादा मजबूत होते हैं। और यही इन दोनों कहानियों की जड़ है, उनका निचोड़ है। मुसीबतें भले ही अकेले अकेले आएं, लेकिन उनका हल,
अक्सर साथ मिलकर ही निकलता है। ये हमें दिखाता है कि ये सबक कितना जरूरी है। चाहे हम बच्चों को गिनती सिखा रहे हों या उन्हें बहादुरी की कहानियां सुना रहे हों, हम असल में उन्हें एक ही बुनियादी सच्चाई सिखा रहे हैं। जब हम सब एक साथ आ जाते हैं तो हम सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। ये एक ऐसा सबक है जिसे हम सभी अपनी जिंदगी में याद रख सकते हैं। तो मैं इस बात को यहीं एक सवाल पर छोड़ना चाहूँगा। फिल्मों में, इतिहास की किताबों में या हमारी अपनी जिंदगी में ये कहानी हमें बार बार अलग अलग रूपों में दिखती है। अब अगली बार जब ये कहानी कहीं नजर आए तो शायद वो हाथी और कबूतर याद आएंगे और वो ताकत भी जो एक साथ आने में है।